हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स 5th क्लास की आरबीएससी बोर्ड की। अब उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीजें हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके। इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर नेम है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, प्लेस वैल्यू है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका चैप्टर फर्स्ट थोड़ा इजी हो जाए करने में। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नंबर नेम राइट करने हैं हमें 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 नंबर नेम राइट करने के लिए नंबर्स को रीड करना आना चाहिए कि नंबर को हम रीड कैसे करते हैं। देखिए, हम हमेशा नंबर को रीड करना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से, यहां से करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वंस, ये होता है हमारा टेंस, ये है हमारा 100, फिर होता है हमारा 1000 और उसके बाद हमारा होता है 10,000। ये हम रीड करते हैं। अब देखिए, जिसको 10,000, जहां पे 10 का नाम आ गया तो मीन्स दो लेटर एक साथ हमें रीड करने हैं। हमने इंडियन सिस्टम में ये भी पढ़ा है कि जो हमारा फर्स्ट कॉमा लगता है वो 3 डिजिट के बाद में लगता है। उसके बाद जो सारे कॉमास लगते हैं, मान लो यहाँ पे 1 और होता तो 2 डिजिट के बाद लगता। उसके बाद अगर इस नंबर को मैं और आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में, बाकी सारे 2 डिजिट के बाद में कॉमास लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि हमारा कोमा यहाँ पे आएगा, और कोमा लगने का मतलब कि ये लेटर जितने भी बचे हैं इनको सब ने हमें एक साथ पढ़ना है। तो 2 4 क्या होता है? 24। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा इसका नंबर नेम का, वो देखिए 24 एक साथ है तो डैश लग के 24 की पूरी स्पेलिंग आएगी। अब ये मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये मैंने एक बार को 100,000 आपको पढ़ना आना चाहिए। 24, अब 24 यहाँ पे जब एक कोमा लगता है वो इंडियन सिस्टम में 1000 पर लगता है। तो 24,000, क्योंकि हमने लास्ट पढ़ा था तो ये 10,000 में आता था। तो 10 में 2 डिजिट एक साथ 24,000। 100 पे 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 56, 24,056 एंड लगा दीजिए लास्ट वाले में, एंड 56, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा 1 10 100,000 10,000 10,000 का मीन्स मेरा एक कोमा आएगा। एक कोमा में अब ये दो पूरा लेटर आएगा, तो जो इसका आंसर लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, आंसर नंबर दूसरे का, कि 80,000 511 लास्ट वाले में ऐड कर देना बस एंड को। तो इस तरह से एक बार और, अगर हमें नंबर रीड करना आता है तो हम प्लेस वैल्यू बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इस 5 की प्लेस वैल्यू बतानी हो, तो 5 को मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 को 100 बोल रहा हूँ, 500। तो इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे 500 है। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 की, तो 8 को मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे इस 8 को 0 लग के 80 बोल रहा हूं ना, तो ये 80,000 बोल रहा हूं, 3 0 और आएंगे, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 80,000। इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नंबर रीडिंग अच्छे से आती है तो ये तो था नंबर रीड करके उसका नंबर नेम यानी कि स्पेलिंग्स राइट करनी। फिर आती है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी होती है। पहला लेटर ले लिया, पहला लेटर 4 डिजिट, उसके बाद में है तो 4 zeros और आएंगे, 10,000 प्लस उसके बाद में 2, तो ये भी 1000 में, क्योंकि यहाँ कॉमा लगेगा तो 12,000 हो गया ना। तो 12,000 के 2 टुकड़े करके लिख रहा हूँ, 10,000 2,000। उसके बाद में 300, यानी कि 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 zeros, प्लस 7 के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 प्लस 2। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो इस तरह से मैं एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकता हूँ। ओके, फिर है 45,000। तो 40,000 तो एक बनेगा प्लस 5,000 एक बनेगा, दो ग्रुप तो 1000 के बनेंगे, क्योंकि ये 45,000 है। 45,000 300 है, 10 है नहीं तो मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता हूँ। अगर 0 0 लिख दो बीच में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 2 लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं वर्ड्स की।
अब एक्सपेंडर से वापस बनाना, अब देखिए मान लो मेरे पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ लेटर है, सॉरी इस प्रकार से। अब देखिए 70,000 है, 4,000 है, 20 है, 5 है, तो 74,000 दोनों 1000 में है, तो 74,000 मीन से कॉमा यहाँ शुरू हो जाएगी। हंड्रेड्स में कुछ नहीं आ रहा तो जीरो बोलूंगा। 25 लास्ट में बच रहा है तो 25 आ गया। इस तरह से एक्सपेंडर से मैं वापस उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये तो था आपका एक्सपेंडर से शॉर्ट फॉर्म में जाना, शॉर्ट से एक्सपेंडर फॉर्म में जाना, नंबर नेम राइट करना। ओके, अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस वैल्यू मैंने बताया, अगर आपको नंबर रीडिंग अच्छे से आती है तो आप प्लेस वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर की। एक चीज का ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क होता है। प्लेस का मतलब वो जगह जहां पे नंबर है वहां पे उसकी वैल्यू क्या है ना। प्लेस का मतलब जगह ही होता है। जैसे 28506 में आपको 2 और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 28506 में हमें 2 एंड 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, मतलब ये यूनिट डिजिट है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, क्योंकि ये 1 है, इसकी कोई वैल्यू बाकी बढ़ेगी नहीं। अब बात आती है 2 की। अब देखिए मैं इसको क्या पढ़ता हूँ, 1 टाइम्स 100,000 10,000, 10,000 में दोनों को मैं एक साथ पढ़ूंगा 28,000, क्या वैल्यू है 28,000। इस 2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसकी इस तरह से लिखूंगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 20,000 प्लस 8,000 लिखूंगा। तो 2 को क्या लिख रहा हूं मैं, 20,000 लिख रहा हूं। तो 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगी यहाँ पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की 20,000। इस तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड होती है। एक डिजिट और देख लीजिए, 36265, 36265, इसमें भी अगर मुझे 6 और 2 की प्लेस वैल्यू, देखिए 2 6 है, ये रहा ये रहा। इस 6 की प्लेस वैल्यू 6, आगे कितनी है 1000 आ रहा है, 6000, 36,000 है ना, तो इसकी क्या वैल्यू है 6 की, 6000 इसकी वैल्यू है। और इसी प्रकार से अगर मुझे 2 की निकालनी पड़े तो 200 बोलूंगा ना, 265, तो 200 इसकी प्लेस वैल्यू है। फिर इसकी 60 बोल रहे हैं 6 को, तो मैं 60। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू, यानी कि एक तो सीधा सा सौदा है, समझ के ना हम तुक्का मारे कि सिर्फ ये लिखना सीख जाए कि कैसे लिखा। 2 था, प्लेस वैल्यू आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दीजिए, उसकी प्लेस वैल्यू आ गई, है ना। 6 था, आगे जीरो है नहीं कोई डिजिट, तो कोई जीरो नहीं लगानी, वही इसकी प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे 6 है, 3 जीरो लगा दी, तो इस 6 की प्लेस वैल्यू। 2 था, 2 के आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दी, इसकी प्लेस वैल्यू, है ना। इस 6 के आगे 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दी, इसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन हमें समझना है इस चीज को कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं उस लेटर की वैल्यू को, 36,000, 30,000, 6,000, तो इस 6 को क्या बोल रहा हूं मैं, 6,000 बोल रहा हूं ना, तो 6,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। 200 बोल रहा हूं, तो 2 की वैल्यू प्लेस वैल्यू यहाँ पे 200 ही है। 60, इस 6 को मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 बोल रहा हूँ, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 60 ही रहेगी। तो ये है प्लेस वैल्यू। फिर लेस देन ग्रेटर देन, तो आपको आना चाहिए कि जो डिजिट बड़ा होता है, एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास जैसे लिखा हुआ 2979, एक डिजिट और देख लीजिए 2932। पहले तो डिजिट काउंट कर लीजिए, 4 हैं, डिजिट इक्वल है। अब देखिए इसकी वंस प्लेस पे, सॉरी इधर से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, इधर 2 है, इधर 2 है, अभी तक वैल्यू सेम है। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, अभी तक वैल्यू सेम है। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये वैल्यू बड़ी लग रही है। फिर ये 9 है यहाँ भी, तो ये भी बड़ी है, तो मीन्स यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 32, तो बड़ी वैल्यू है ये वाली। तो 2979 इज ग्रेटर देन 2932। तो ग्रेटर देन मीन्स इज, ये जो साइन होता है इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 2932, यानी कि 2979 इज ग्रेटर देन 2932।
ओके, और देख लीजिए जैसे 6850 लिखा हुआ है 6850, नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 6852। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, वैल्यू सेम, नंबर सेम, 8 8 वैल्यू सेम, नंबर सेम, नेक्स्ट 5 सेम, यहाँ 0 यहाँ 2, तो ये बड़ा, तो हमारा नंबर क्या है, 6850 इज लेस देन 6852, ये छोटा है इससे, यानी कि 6850 इज लेस देन 6852। ओके, तो ये जो साइन है वो लेस देन का साइन है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन हम पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक क्वेश्चन इसमें से भी आपको करवाता हूँ। असेंडिंग का मीन्स होता है कि मुझे सीढ़ियां चढ़ना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जैसे कि एक सवाल आपके दिया हुआ है बुक के अंदर 26886 37725, नेक्स्ट है 30804 840 है, 25975 25975, नेक्स्ट डिजिट है 40021। अब देखिए मुझे राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले तो पहला डिजिट देखिए, यहाँ 2 ये 3, तो ये बड़ा है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। मुझे दो लेटर सेम मिले, फर्स्ट 2 और 2, इन दोनों का गैप देखिए मुझे, सेकंड लेटर इसका 6 है, इसका 5, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25, तो ये बड़ा है ये छोटा, तो मुझे यहीं से पहला नंबर मुझे मिल गया कि 25975 सबसे स्मॉलेस्ट, 26886 उससे बड़ा। अब नेक्स्ट वापस दो लेटर शुरुआत वाले सेम थे, तो अभी तक सेम, नेक्स्ट नंबर ये 7 ये 0, तो ये बड़ा इससे, तो मीन्स ये छोटा, तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पहले राइट करना है, और उसके बाद में 37725, 4 नंबर सेट हो गए। उसके बाद में बचा लास्ट नंबर, इसके आगे 4 था, तो इसका जैसा कोई भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा। तो ये थे असेंडिंग ऑर्डर में हमारा नंबर सेट हो गया, छोटे से बड़ा की ओर। ओके, तो बहुत इजी है। इसी के साथ हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लेटर सबसे पहले, जो सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा 40021, उसके बाद में 37725, 30840, 26886, 25975। इस प्रकार ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। ओके, यानी कि सीढ़ियां उतरते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ, दोबारा रिवीजन आपको करवा दिया मैंने। तो ये अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर सकते हो। थैंक यू।